नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हर कोई आज़ादी दिवस मनाता है तो मेरे दिल में सिर्फ एक सवाल आता है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तो अभी मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी हमारे जीवन की शुरुआत से, जब हम पैदा होते हैं। जब भी एक बच्चा इस धरती पे जन्म लेता है तो उसका ना कोई नाम होता है, ना कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई बैकग्राउंड होती है, ना उसका कोई बिलीफ सिस्टम होता है। वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ, बिना किसी भी थॉट प्रोसेस के, राइट। लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर घर में पैदा होता है, उसको उस हिसाब से एक नाम दिया जाता है, रिलीजन दिया जाता है, बिलीफ सिस्टम्स दिए जाते हैं और उसे सिखाया जाता है कि कैसे इन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ के उसे अपना पूरा जीवन जीना है। तो फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तब वो अपना पूरा जीवन उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के साथ बिताता है, राइट। अब उसका अपना तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब वही है जो उसने बचपन से सीखा, और जिन्होंने उसे सिखाया उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि यही प्रोसेस पहले चला था, पहले से चलता आ रहा है और यही आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से ये सीखा था, तो उन्होंने वही अपने आने वाली जनरेशन को सिखाया। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम लोग अवेकन नहीं होते तो आने वाली जनरेशन को हम भी वही कुछ सिखाते, राइट। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी हमें सिखाया जाता है वो केवल मैट्रिक्स का हिस्सा है, मैट्रिक्स का पार्ट है। वो एक प्रोग्रामिंग है जो हमें दी जाती है, जो हमें सिखाया जाता है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है, और अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है कि हम कुछ चीज़ों को समझें और उन्हीं को बिलीव करें और उन्हीं पर हम पूरा अपना जीवन जिए, राइट। तो ये इस प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग हो गई। अब अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू के तरीके से मेरा नाम होगा और उसी तरीके से मैं पूजा अर्चना करूंगी, उसी तरीके से मेरा पूरा जीवन व्यतीत होगा। अगर मैं मुस्लिम हूं तो उसी रिलीजन के बिलीफ सिस्टम पे मेरा पूरा जीवन डिपेंड करेगा, राइट। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरा नाम भी उस प्रकार का होगा और उसी बिलीफ सिस्टम पे मेरा पूरा जीवन टिका रहेगा, राइट। लेकिन क्या वो मेरी आत्मा का सच है? क्या वो आपका और मेरा परम सत्य है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हमारा परम सत्य कुछ और था। यहाँ आने के बाद में उसको पॉलिश किया गया, उसको प्रोग्राम किया गया, हमें सब सिखाया गया। हम बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आजाद पैदा हुए थे, लेकिन हमें फिर इन सारी जंजीरों में जकड़ दिया गया, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है और ये मैट्रिक्स काम कैसे करता है। तो जो ये मैट्रिक्स है, ये प्रोग्रामिंग है जो हमें दी गई है सोसाइटी के द्वारा, और सोसाइटी कौन चलाता है ये आप सब लोग जानते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग हमें दी जाती है कि हम जब बड़े हो जाएं, जब जब हमारा ग्रो करने का टाइम है, बचपन से लेके जब स्पिरिचुअली ग्रो करने का समय है, वो समय हम स्कूल में बिताते हैं, एजुकेशन लेते हैं। लेकिन वो एजुकेशन किस बारे में है? वो एजुकेशन हमें एक बहुत बढ़िया स्लेव बनाने के लिए है कि हम वो सब पढ़े लिखे और सीखे, फिर बड़े होके जॉब ढूंढे और किसी और के लिए काम करें। तो हम एक स्लेवरी में पढ़ने के लिए पहले एजुकेशन लेते हैं, फिर हम उस स्लेवरी के साइकिल में पढ़ते हैं, फिर 9 to 5 का वो जॉब हम लोग करते रहते हैं और थोड़े से पैसे हम कमाते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी सर्विस का और हमारे इनकम का एक बड़ा हिस्सा किसी और को जाता है, राइट। अब उसके बाद में जब हम रिटायर होते हैं तब तक हम इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि अब हमारे पास अपने बारे में सोचने के लिए और जीवन जीने के लिए समय ही नहीं होता। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने भी इसी सर्कल को जिया, हमने भी इसी सर्कल को जिया, और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इसी सर्कल को जिएंगी अगर हम इस मैट्रिक्स को अच्छे से समझते नहीं हैं और इसको ब्रेक नहीं कर पाते, राइट। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इस मैट्रिक्स को समझें और इस सर्कल को ब्रेक करें। तो अगर आप रेड पिल लेकर मेरे साथ वंडरलैंड में चलकर
ये देखने के लिए तैयार हैं कि ये जो रैबिट होल है ये कितना गहरा जाता है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो अभी तो हमने जाना कि किस तरह से हमें प्रोग्राम किया जाता है हमारे आसपास के लोगों द्वारा, ठीक है। लेकिन ये केवल एक ही तरीका नहीं है हमें प्रोग्राम करने का, उनके पास बहुत सारे तरीके हैं हमें प्रोग्राम करने के। जो सबसे बड़ा उनका एक तरीका है वो है टीवी। तो अगर हम टीवी की फुल फॉर्म देखें तो टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन, राइट। अगर इंग्लिश में इसको ब्रेक किया जाए तो टेलीविजन क्या होता है, टेल अ विजन। विजन होता है जो हम देखते हैं, एक विचार। टेल होता है कहना, तो वो एक विचार हमें कहते हैं टेलीविजन के माध्यम से, वो हमें दिखाते हैं, वो उनकी विचारधारा हमें दिखाते हैं। और जो टेलीविजन पे चलता है वो क्या है, प्रोग्राम। तो वो हमें वो दिखाते हैं जिससे वो हमें प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जो हम वहां पर देखते हैं हम उसी को पूरी तरह से सही मानने लगते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम अपनी डे टू डे लाइफ को बेस कर लेते हैं, राइट। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये टूथपेस्ट यूज कीजिए, इसमें फ्लोराइड है और ये आपके दांतों के लिए अच्छा है। तो हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि फ्लोराइड का असल में हमारे जीवन पे, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि जो फ्लोराइड है वो आपके पाइनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई को कैल्सिफाई करता है और आपको अपनी हायर सेल्फ में जाने से रोकता है, आपको अवेकन होने से रोकता है। तो हम इनडायरेक्टली सिर्फ सुन के, वहां से कंज्यूम करके हम वो सब करना और खाना पीना शुरू कर देते हैं जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बिल्कुल जहर है, राइट। तो स्पिरिचुअली ये हमारे लिए एक पॉइजन है और फिजिकली भी दिस वर्क्स एज अ पॉइजन। इससे बहुत सारे डिजीजेस हमारे भीतर होते हैं, राइट। तो अगर देखें टीवी के माध्यम से जो भी हम मूवीज देखते हैं, जो भी म्यूजिक देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें देखा जाए तो इतना सारा ड्रग्स है, अश्लीलता है, हथियार है, लड़ाई झगड़ा है, मारा मारी है, प्राइड है। तो ये सब क्यों है, ताकि हम उसे देखें, कंज्यूम करें और उसी प्रकार से अपना जीवन जीना शुरू करें और कभी क्वेश्चन ही ना करें कि जीवन की सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, राइट। तो जब हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो हम अपने बिलीफ सिस्टम के साथ ही अपना पूरा जीवन जी लेंगे और सत्य क्या है वो कभी भी जान नहीं सकेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो अब आपको एक और पॉइंट बताती हूँ कि आप जॉब करते हैं, लेकिन जॉब करने से आपको एक छोटा सा हिस्सा तनख्वाह के रूप में दिया जाता है, राइट। क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, उस ईट स्लीप साइकिल में फंसे हुए हैं कि उठे, खाना खाया, काम पे गए, वापस आए, खाना खाया, सो गए, फिर यही साइकिल चलता है। आप अपना पूरा जीवन उस कंपनी को दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी सैलरी दी जाती है, राइट। लेकिन वहीं पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इतना बड़ा हिस्सा, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको इतना बड़ा हिस्सा क्यों दिया जाता है पैसे का। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन पे कोई भी महत्व है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। तो स्पोर्ट्स फिर क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक प्रोग्रामिंग है, वहां पे कुछ लोग खेल रहे हैं और बाकी सब लोग उसे देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उनका माइंड ऑक्यूपाइड है वहां के थॉट से। और जब भी आपका माइंड उन विचारों से बाहर निकलेगा तभी तो आप अपने बारे में कुछ सोच सकेंगे, तभी तो आप सवाल उठाएंगे किसी चीज पर, और जब आप सवाल उठाएंगे तभी तो आपको उसका सही जवाब मिलेगा, राइट। जवाब ढूंढने जाएंगे तभी जवाब मिलेगा, अदरवाइज जो आपको परोसा गया है आपको वही खाना पड़ेगा, राइट। सो इस हिसाब से हमें प्रोग्राम किया गया है। और दूसरी बात, ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, ये हमारा नेचुरल हैबिटेट है, ये हमारा नेचुरल घर है, इंसानों के जीवन के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फ्री नहीं रहते, हम हर चीज के लिए पे करते हैं, राइट। और दूसरी बात, ये जब फ्री है, पूरी धरती हमारे लिए फ्री है, हमारा घर है, फिर भी यहाँ पर बॉर्डर्स क्यों हैं? हमें बॉर्डर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी बॉर्डर बनाए गए हैं ताकि हम वहां पर आर्मीज को लगाएं। तो एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का आर्मी में एनरोल होके वहां लग जाता है।
और उस जमीन की प्रोटेक्शन के लिए, उस जमीन के टुकड़े के लिए वो वहां पे लड़ता है, मारता है और मरता है, जो हिस्सा फ्रीली उसका ऑलरेडी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करता है और कैसे हमें इस मैट्रिक्स में फंसा के रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। और सैडली हर कोई इस मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं कर पाता, हर कोई इससे बाहर नहीं निकल पाता, राइट? लेकिन इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे निकला जा सकता है वो जानते हैं अगले हिस्से में। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इस नींद से, उस सुप्त अवस्था से जिसमें हम सब हैं और हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, हम जाग रहे हैं, लेकिन असल में हम सुप्त अवस्था में हैं, उसी प्रकार जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम जाग जाते हैं, हम उन स्लीपिंग पॉड से अनप्लग हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द अनप्लगिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स। और जब हम उठते हैं, जागते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास में तो सभी सोए हुए हैं और अभी तक जो हम जीवन जी रहे थे वो बिल्कुल एक स्वप्न था, बिल्कुल फेक था, राइट? तो जब आप इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर लेते हैं, अवेकन हो जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने साथियों को, आप बाकी ह्यूमन बींग्स को, अपने भाई बहनों को अवेकन होने में मदद करें। तो आज की डेट में जो भी लोग अवेकन हैं और जो आगे बढ़कर बाकी सभी को इन सब चीजों से आगाह करवा के अवेकनिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आप सब डिजर्व करते हैं, बिकॉज यू आर द वॉरियर्स ऑफ लाइट। तो अब इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकला जाए? जब हमें इस मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है तो हम इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लायक हो जाते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उस पे बिल्कुल अंध तरीके से विश्वास मत करें। हर चीज पे सवाल उठाएं, क्योंकि सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा, राइट? दूसरी चीज है, ये जो 2 आंखें हैं ये बाहर देखती हैं और बाहर हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, उसी से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो कुछ समय निकालिए, इन बाहर की आंखों को बंद कीजिए और अपनी तीसरी आंख पर फोकस कीजिए और अपने भीतर उतरिए, मेडिटेशन कीजिए, राइट? टिप नंबर 3 है, अच्छा खाइए, वो सब खाइए जो आपके पाइनियल ग्लैंड को कैल्सिफाई नहीं बल्कि डीकैल्सिफाई करने में हेल्प करता है। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए और खुद को हर हाल में इंप्रूव कीजिए और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जब आप रिटायर होते हैं तब हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ये सब चीजें सोचें और अपने जीवन को दोबारा से जी सकें, राइट? तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ दिखाया होगा। बाय नाउ यू हैड बीन एबल टू break the matrix. Share your experiences with me. And if you still have any question, queries, doubts, do let me know in the comment section below. I'll get back to you with the answers. I'll see you next time. Till then, stay happy, stay healthy, stay fit, stay in high vibes, and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste.